सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है आज, यानी उसकी जो वेकेशन बेंच ने, तो एक आतिश का शेर है, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून निकला। तो विश्वास जो पब्लिक का उठ रहा है, जनता का उठ रहा है, उसको बहाल करने के लिए क्या किया जाए? उसको बहाल करने के लिए जनता अगर ये कहती है कि संख्या बताओ, तो संख्या बता दो। अगर आप छुपाओगे तो विश्वसनीयता बढ़ेगी या घटेगी? यानी विश्वसनीयता घटाने का काम करे चुनाव आयोग, और विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रवचन दे सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून बनाया संसद, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे उनका नाम नहीं बताया जाएगा। ये लिखा हुआ कानून था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कानून है, ये लोगों का जो अधिकार है इंफॉर्मेशन हासिल करने का, ये उससे टकराता। तो चूंकि ये उससे टकराता है और वो एक मूलभूत अधिकार है, तो उससे टकराने वाला अगर कोई कानून संसद में पास होता है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। और एसबीआई से कहा कि सारे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट पे डालो। तो ये मामला है लोगों के जानकारी के अधिकार का। असल में ये छुपाना जो है ना, यही बताता है कि इनकी नीयत में कोई खोट है, ये लोग कोई गड़बड़ करना चाहते हैं, इसीलिए जो है वो इसको छुपाते हैं। वो एक शायर ने कहा है ना कि जो पर्दों में खुद को छुपाए हुए, जो पर्दों में खुद को छुपाए हुए हैं, कयामत वही तो उठाए हुए। तो ये जो चुनाव आयोग है, ये पर्दे में छुपा छुपा के जो है वो कयामत उठा रहा है। देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है आज, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, चुनाव आयोग का मामला और सुप्रीम कोर्ट का मामला, ये शुरू कहां से हुआ और कहां पहुंचा? बात यहां से शुरू हुई कि भाई ईवीएम नहीं होना चाहिए, ईवीएम में डेटा मैनेज हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम में डेटा मैनेज होता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ईवीएम के प्रोग्राम को आप टेम्पर नहीं कर सकते। ये अजीब बात है कि हम ये कह ही नहीं रहे कि आप प्रोग्राम को टेम्पर कर सकते, हम तो डेटा की बात करते हैं, ये प्रोग्राम की बात करते हैं। फिर ये हुआ कि साहब चलिए, ईवीएम के बदली पेपर पे तो चुनाव नहीं हो सकता, कम से कम वीवीपैट की गिनती, वीवीपैट जो है वो हर मतदार अपने हाथ में ले, मतदाता, और उसको चेक करे कि जिसको उसने दिया उसको गया या नहीं गया। बोले भाई ये भी नहीं हो सकता। फिर ये हुआ कि साहब ये जो आप 5% जो है वो क्रॉस चेक कराते हो, वो बढ़ाओ, उसको 50% कर दो। तो कहा ये भी नहीं हो सकता। अब यहां पहुंचे कि भाई कम से कम संख्या तो बता दो कि कितने लोगों ने वोट दिया, ये तो कम से कम है। तो जनाब, हमारा जो चुनाव आयोग है वो ये कहता है कि नहीं, हम ये भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? इसलिए कि इससे अफरा तफरी फैल जाएगी। संख्या बताने से कैसे अफरा तफरी फैलेगी, ये किसी की समझ में नहीं आता। तो ये पूछा गया कि भाई आखिर संख्या बताने से क्या अफरा तफरी फैलेगी? तो उन्होंने, उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो कह दिया कि भाई हम इसके लिए बाध्य नहीं है, हमारा मैंडेट ये नहीं है कि हम बताएं, हमारी मर्जी। पहले भी वो कहता रहा है, हम आपको समय ना दे ना दे, हमारी मर्जी। तो ये जो हंगामा चल रहा है, अब साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है आज, यानी उसकी जो वेकेशन बेंच ने, तो एक आतिश का शेर है, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून निकला। एक कतरा नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, वो पहली बात तो ये है कि भाई
हम इलेक्शन के बीच में इंटरवेन नहीं कर सकते, दखल अंदाजी नहीं कर सकते। कौन सी दखल अंदाजी करने के लिए आपसे कहा जा रहा है? हाँ, अगर ऐसा होता कि 17B फॉर्म भरा ही नहीं जा रहा होता और आपसे कहा जाता कि आप इसका प्रबंध कीजिए, तो आप बोल सकते कि भाई आप नया काम बता रहे। वो फॉर्म भरा जा रहा है, उसकी एक कॉपी उम्मीदवार को दी जा रही है, वो फॉर्म चुनाव आयोग में आ रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो मालूमात, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, इसको वेबसाइट पे डालो। तो इसमें इंटरवेंशन कहां से आ गया? दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि भाई कुछ तो विश्वास करो। अरे भाई, विश्वास कर था तो नहीं आते थे सुप्रीम कोर्ट में, अब जब विश्वास उठ रहा है तो आ रहे हैं। तो विश्वास जो पब्लिक का उठ रहा है, जनता का उठ रहा है, उसको बहाल करने के लिए क्या किया जाए? उसको बहाल करने के लिए जनता अगर ये कहती है कि संख्या बताओ, तो संख्या बता दो। अगर आप छुपाओगे तो विश्वसनीयता बढ़ेगी या घटेगी? यानी विश्वसनीयता घटाने का काम करे चुनाव आयोग और विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रवचन दे सुप्रीम कोर्ट। तो भाई ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं चलता है। अब ये अकेले तो चुनाव आयोग के कमिश्नर नहीं है। कल जो है इंडिया टुडे पे 2 पूर्व आयोग के कमिश्नर आए थे। उसमें से एक कुरैशी साहब है, SY कुरैशी, उन्हीं के जमाने में सारा इलेक्ट्रॉनिक हुआ। उसके बाद एक लवासा थे, अभी इससे पहले वाले अशोक लवासा। उन दोनों ने कहा कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है ये आयोग के पास है और इसको उसकी वेबसाइट पे डालने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। अब पब्लिक ये कह रही है कि डालो तो नहीं। अब आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला, तो इसको थोड़ा सा हम अगर दोनों की तुलना करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो कानून बनाया संसद, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जो लोग इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदेंगे उनका नाम नहीं बताया जाएगा। ये लिखा हुआ कानून था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कानून है ये लोगों का जो अधिकार है इंफॉर्मेशन हासिल करने का, ये उससे टकराता। तो चूंकि ये उससे टकराता है और वो एक मूलभूत अधिकार है, तो उससे टकराने वाला अगर कोई कानून संसद में पास होता है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। और SBI से कहा कि सारे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट पे डालो। तो ये मामला है लोगों के जानकारी के अधिकार का। अब यही जानकारी के अधिकार के तहत लोग, मतदाता ये कह रहा है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि भाई जैसे आप बैंक में गए तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई बैंक में टोटल जमा पूंजी कितनी है बता दो। हम ये नहीं कहते कि भाई उदगी साहब के खाते में कितनी है ये बताओ, सुनीलम साहब के खाते में कितनी है, ये नहीं पूछ रहे। टोटल जो बैंक में जमा है वो बता दो। तो ये बताने में हर्ज क्या? असल में ये छुपाना जो है ना, यही बताता है कि इनकी नीयत में कोई खोट है, ये लोग कोई गड़बड़ करना चाहते हैं, इसीलिए जो है वो इसको छुपाते हैं। वो एक शायर ने कहा है ना कि जो पर्दों में खुद को छुपाए हुए, जो पर्दों में खुद को छुपाए हुए हैं, कयामत वही तो उठाए हुए। तो ये जो चुनाव आयोग है ये पर्दे में छुपा छुपा के जो है वो कयामत उठा रहा है। तो मसला अब ये है कि भाई आगे क्या किया जाए। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बंबई में, जिसका कल रात को वो मीटिंग में भी ऐलान हुआ। उसमें 2 बहुत अच्छे सुझाव आए, तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक सुझाव यह आया कि ये जो 17B का फॉर्म भरता है, जिसमें पता चलता है कि कितने लोगों ने वोट डाला, उसकी एक कॉपी चुनाव आयोग में जाती है, एक कॉपी उम्मीदवार को दी जाती है, उम्मीदवारों को मतलब, और एक जो है वो EVM के डब्बे में डाली जाती है। तो जब EVM का डब्बा खुलेगा और वहां पे वो पोलिंग एजेंट मौजूद होंगे,
तो उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि ये देखें कि उस कॉपी में टोटल वोट कितना है और ये देखें कि ईवीएम में टोटल वोट कितना है। अगर वो दोनों टैली हो जाता है तब तो चुनाव की गिनती शुरू होगी। अगर वो दोनों टैली नहीं होता है, यानी जो कुछ उस कागज पे लिखा हुआ है, जो उसके साथ रखा गया था जिस वक्त चुनाव बंद हुआ, और जो उस मशीन में टोटल आ रहा है, वो दोनों को टैली किए बगैर चुनाव की गिनती जो है वो नहीं शुरू होनी चाहिए। उसी टाइम उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि मशीन में कोई ना कोई गड़बड़ की है, वोट बढ़ा है, जिसके बारे में डॉक्टर आनंद तिवारी साहब कह रहे थे कि 28,000 वोट बढ़ा है। तो पहले तो वहां पे उसको रोका जाए। और कल जो दूसरी बात आई थी, देश पांडे साहब ने रात में कही थी, वो भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल के ये बात कोशिश की जाए। अब भाई हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं, नतीजा नहीं निकाल सकते, कि अगर कहीं पर दूसरे या तीसरे नंबर का जो उम्मीदवार है वो ये कहता है कि मुझको इस पर शक है, तो तमाम वीवीपैट की जितनी पर्चियां हैं उन सब की गिनती हो। तो अगर सुप्रीम जी कोर्ट सर। ये ऑर्डर दे दे कि ठीक है भाई, जहाँ पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, 2 लाख 5 लाख वोट से कोई हार रहा है, जीत रहा है, तो छोड़ो, काहे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ नजदीक का मामला आ गया और दूसरे और तीसरे नंबर का आदमी ये कहता है कि भाई मैं चाहता हूँ, जैसे लोग बोलते थे ना भाई दोबारा गिनती करो, पहले होता था मामला, तो इस तरह से अगर वो ये कहता है कि भाई ये वीवीपैट की गिनती कर लो, जैसे दोबारा गिनती वाली बात हो गई, तो उसकी उस डिमांड को, उसकी उस गुजारिश को कबूल करना चाहिए और वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का पहले ही फैसला है कि अगर मशीन में और पर्ची में फर्क हो गया तो पर्ची की बात मानी जी सर जाएगी, साहब, और ये दुनिया का आपका लग रहा है उसूल है, जो नेटवर्क। लिखित है वो माना जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 बातें हम लोग आगे अपना सत्संग कर में सकते हैं और इसको थोड़ा मैनिपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। शुक्रिया।